हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग सीरीज कनेक्शन जब हो रेसिस्टर का या पैरेलल कनेक्शन हो रेसिस्टर का तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, या जब कंबाइंड फॉर्म में दिया हो सीरीज और पैरेलल एक ही साथ अगर आपको दे दे तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसके न्यूमेरिकल्स को। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में गारंटीड आते ही आते हैं। तो इसको बड़े अच्छे से आप लोग समझे, बहुत मजा आएगा आपको समझने में और बड़े आसानी से आप इसको समझ जाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। आज का टॉपिक क्या हम लोगों का न्यूमेरिकल्स है। किस पे बेस्ड है? ओम्स लॉ पे बेस्ड। ओम्स लॉ पे बेस्ड क्लास 10th के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज आपको जरूरत पड़ने वाला है। तो सबसे पहले ओम्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और जो है रेसिस्टेंस आपका कांस्टेंट आता था। फिर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें जो आपका रो है वो रेसिस्टिविटी है, एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, रेसिस्टिविटी जो एल है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें हम लोग बात किए थे कि लेंथ अगर बढ़ेगा, कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, और दूसरा बात किए थे कि एरिया ऑफ रेसिस्टेंस, एरिया ऑफ कंडक्टर अगर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद हम लोग जो है अगर आपका रेसिस्टर्स सीरीज में दिया गया है तो उसका जो इक्विवेलेंट यानी सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितना रेसिस्टेंस वो करेगा, तो सिंपली क्या कर देना है, सीरीज के लिए सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और अगर R1 R2 R3 या जितना भी रेसिस्टेंस आपको दिया गया है, जितना भी रेसिस्टर दिया गया है, तो उतना से सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कब? जब सारे इक्वल रहेंगे। यहाँ पे 3 लिया गया इसलिए 3 मल्टीप्लाई किए हैं आर में। अगर यहाँ 10 होगा तो 10 आर हो जाएगा, 100 होगा तो 100 आर हो जाएगा, 1000 रहेगा तो 1000 आर हो जाएगा। उसके बाद पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला होता है कि हम लोग उसके रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 R2 R3 का रेसिस्ट जो है रेसिप्रोकल करके उसका वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। और यहीं पे अगर सारा वैल्यू इक्वल है तो सिंपली नंबर ऑफ रेसिस्टर से उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं वैसे वहां डिवाइड कर देंगे। यहाँ 3 रेसिस्टर लिया गया है तो 3 से डिवाइड किए हैं, 10 20 50 होगा तो 10 20 50 रेस्पेक्टिवली से डिवाइड कर देंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने जैसा नहीं है। तो अब हमारा है पहला क्वेश्चन कि ये फिगर आपको दिया गया है, इसमें हम लोग को बताना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। आपको हम एक बात बताते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आगे देखिएगा, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन सिंपल हो, बहुत हार्ड हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, उसके बाद भी सब में करना आपको बेसिक काम ही होता है। क्या करना है कि पूरे सर्किट में, पूरे सर्किट का वोल्टेज क्या है यानी उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो निकाल लीजिए। तो वो यहाँ गिवन है, वो 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट। फिर पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या है वो निकाल लीजिए। क्वेश्चन कुछ भी रहा, आपको इन्हीं सब 3 चीज पे फोकस करना है। आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है तो हम लोग एक एक करके निकालेंगे आर इक्विवेलेंट। और उसके बाद आई टोटल करंट आपको फाइंड कर लेना है। किसी किसी क्वेश्चन में करंट जो है नहीं दिया होता है या दिया होता है, तो क्वेश्चन पे बेस्ड हम लोग जो है काम करेंगे। लेकिन हम लोग का बेसिक काम ये होना चाहिए कि किसी भी तरह से इस 3 चीज में से कोई 2 फाइंड कर लेंगे, तीसरा मिल जाएगा। अब कुछ भी कीजिए, साम दाम दंड भेद लगाइए और इस 3 में से 2 आप कुछ भी करके फाइंड कीजिए। पहले पूरे सर्किट का, कभी कभी पार्ट वाइज भी बोलता है, बोलेगा कि R1 का बताइए केवल, R2 का बताइए, हम लोग सारा बता सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल का 4 वोल्ट है, R1 का पोटेंशियल कितना होगा आपको बताना है। पूछ देगा R2 का पोटेंशियल कितना होगा ये बताना है। हम लोग सब बता सकते हैं, लेकिन ये तीनों मालूम रहेगा तभी बता सकते हैं। ये ओम्स लॉ से सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व करने का बेसिक रूल है कि आपको ये तीनों पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। तो हम लोग के पास जो भी डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, आर इक्विवेलेंट, तो 2 रेसिस्टर है यहाँ पे सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला हम जानते हैं।
लिखेंगे R1 एंड R2 आर इन सीरीज। ये दोनों किस चीज में है? सीरीज में है। तो R1 और R2 का हम लोग लिखिए सीरीज में है। तो जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो आपका कितना होगा? R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R1 और R2 का वैल्यू हम लोग ले लेंगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 है 2 ओम प्लस R2 है 3 ओम, तो टोटल हो गया 5 ओम। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है। क्या है कंसेप्ट? देखिए आप जोड़े थे एक रेसिस्टर 2 ओम का, एक रेसिस्टर 3 ओम का, और जब टोटल रेसिस्टेंस निकाला गया तो कितना आ गया? 5 ओम। यानी कि रेसिस्टेंस क्या हो गया है? बढ़ गया है। यानी रेसिस्टर्स को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेसिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो जानते हैं जो है करंट का वैल्यू क्या होगा? घटेगा, अगर वोल्टेज सेम है तो। यानी कि जो आपका अगर आम भाषा में बात करें तो रेसिस्टेंस अगर बढ़ाइएगा तो जो लाइट वगैरह आप जला रहे हैं घर में उसमें वोल्टेज कम मिलेगा, एकदम डिम जलेगा, और आपका जो है सही तरीके से वो काम नहीं करेगा। तो रेसिस्टर्स को अगर सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो ओवरऑल जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। अब हम लोग को आर इक्विवेलेंट मिल गया तो आई निकल जाएगा, बड़े आसानी से करंट निकालना है तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V है 4, आई हम लोग को निकालना है, और R है यहाँ पे 5, तो 4/5 हो गया आई का वैल्यू। अगर इसको चाहें तो हम लोग डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, 0.8 एम्पियर हो गया यहाँ पे करंट। ऐसा यूनिट जो है मालूम आपको होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से अब जो है आपको बोला अगर कि V1 और V2 का वैल्यू निकालिए, अब इसके लिए आपको थ्योरी पता होना चाहिए। थ्योरी क्या है कि जब भी रेसिस्टर्स अगर सीरीज में होता है, अगर रेसिस्टर सीरीज में होने का मतलब ये होता है कि दोनों में जो करंट होगा वो सेम होगा, R1 हो या R2 हो, दोनों में सेम करंट आएगा। सीरीज में सेम करंट होता है तो करंट कितना आएगा? 0.8 आएगा, दोनों में इतना ही आने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग को यहाँ का करंट मालूम है कि 0.8 है, और यहाँ का भी करंट मालूम है कि 0.8 है। तो हम लोग दोनों केस में V बराबर आई आर लगाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? V का वैल्यू। यहाँ भी V बराबर आई आर लगाएंगे तो हम लोग को V का वैल्यू मिलेगा। देखिए किस तरीके से यहाँ सॉल्व कर देते हैं हम लोग। फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं, डेसिमल का भी कर सकते हैं। तो पहले इस केस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लेते हैं V1 इज इक्वल टू आई R1। तो V1 हमारा निकालना है, I 0.8 या 4/5 है, इंटू R1 का वैल्यू है 2। तो आपका हो गया V1 इज इक्वल टू 428/5, ये हो गया। अब हम लोग V2 का भी चाहे तो निकाल सकते हैं। V2 इज इक्वल टू आई R2 हो जाएगा, आई R2। तो V2 निकालना है, I है 0.8 या 4/5 इंटू R2 है 3, तो ये आपका हो गया 12/5। तो इस तरीके से अगर आप इसको जोड़िएगा तो आपका जो है टोटल करंट इसी के बराबर आने वाला है, टोटल वोल्टेज इसी के बराबर 4 वोल्ट के बराबर आएगा। अलग अलग वाले को जोड़िएगा 4 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को अगर ये तीनों मालूम है तो सेपरेटली भी हम लोग अलग अलग रेसिस्टर्स का जो चाहे वो निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है हमारा, इस क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि करंट बताना है। तो क्या सीखे हैं हम लोग? हम लोग को V मालूम होना चाहिए, हम लोग को R इक्विवेलेंट मालूम होना चाहिए, हम लोग को I मालूम होना चाहिए, और इन तीन में से कोई दो आइटम देगा, तीसरा पूछेगा। नहीं दिया है तो कोई दो कुछ भी करके साम दाम दंड भेद लगाइए, दो को फाइंड कीजिए। तो वोल्टेज देखिए यहां से मिल गया हम लोग को, वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट, तो वो हम लोग को यहां से मिल गया V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट नहीं दिया तो हम लोग निकालेंगे, तो दोनों पैरेलल कनेक्शन है यहाँ पे इस बार। तो लिखेंगे फॉर पैरेलल कनेक्शन, फॉर पैरेलल कनेक्शन 1/R इक्विवेलेंट, रेसिप्रोकल हम लोग ऐड करते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 6, 3 + 2 तो 5/6। अब कुछ लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे नहीं छोड़ना, ये आंसर नहीं आया है, ये आपका 1/R इक्विवेलेंट आया है। आपको क्या निकालना है? R इक्विवेलेंट, यानी एक बार इसका रेसिप्रोकल और करना होगा।
तो आर इक्विवेलेंट उधर से भी हो जाएगा 6/5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.2 हो जाएगा ओम, 1.2 ओम। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज सीखने को मिला। पिछले केस में हम लोग देखे थे, जो हमारा पिछला केस था कि जब सीरीज में था तो 2 और 3 जोड़े तो 5 हो गया, लेकिन जब पैरेलल में 2 और 3 को रखे तो 1.2 हो गया, नहीं घट गया है। तो पैरेलल में जोड़ने से रेसिस्टेंस घट जाता है, तो रेसिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज आपका बढ़ेगा, यानी आपको ज्यादा प्रॉपर जो है मतलब एप्लियंसेस आपके काम कर सकते हैं। इसीलिए घरों में पैरेलल कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन नहीं होता है। सीरीज कनेक्शन अगर हो गया तो क्या होगा, अगर एक लाइन से 5 एप्लियंसेस जुड़ा हुआ है, यानी पहले फ्रिज है, टीवी है, कूलर, एसी ऐसे है, तब फ्रिज को ज्यादा मिलेगा, उसके बाद वाला को कम और कम और कम और कम, ऐसे होते चला जाता है। जबकि पैरेलल में सबको बराबर मिलता है वोल्टेज, तो इसलिए घरों में पैरेलल कनेक्शन होता है। यहाँ पे ओवरऑल वोल्टेज जो भी हम लोग का आया, ओवरऑल रेसिस्टेंस आ गया 1.2। अब हम लोग को करंट निकालना है, तो ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, V इज इक्वल टू आई आर, V बराबर आई आर। तो V हमारा है 4 वोल्ट, 4, I निकालना है और R आया है 6/5, 6/5 क्रॉस कर देंगे इसको, तो 4 × 5/6 इक्वल टू I, तो हमारा हो गया 6 6 20/6, 20/6 इक्वल टू I। तो काटेंगे तो 6 3 18, 3.33 आएगा, जो भी है, इससे ज्यादा हम लोग नहीं ले जाएंगे। तो देखिए दोनों केस में करंट का वैल्यू आइए हम लोग चेक करते हैं, सेम सब कुछ था। करंट का वैल्यू देखिए, पिछले केस में करंट आया था 0.8, यानी सीरीज में आपका जब रेसिस्टर जब सीरीज में था तो करंट का वैल्यू 0.8 आया, और उन्हीं को जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट की तो 3.3 हो गया, यानी लगभग आपका 4 गुना बढ़ गया है। तो देख सकते हैं कि जब आप लोग पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं। दो कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग को मिला है, क्या क्या मिला कि सीरीज कनेक्शन में ओवरऑल रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल कनेक्शन में ओवरऑल रेसिस्टेंस घट जाता है। दूसरा सीखे कि सीरीज कनेक्शन में करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, दूसरा सीखे कि पैरेलल जो है सीरीज में करंट का वैल्यू घट जाएगा और पैरेलल में करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग रिलेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये है हमारा, अब कुछ कंबाइंड करके दे दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस तरीके का फिगर देख करके बच्चों का दिमाग काम नहीं करता है, लगता है पता नहीं इसमें क्या करना होगा, कुछ जो है रॉकेट साइंस वगैरह लगेगा तभी शायद बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। आपको क्या करना है, आपको अगर ये फिगर दिया जाए तो किसको आप जो है बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चले ये नहीं होता, हम इसको छुपा लिए, केवल वो फिगर होता तो आप सॉल्व कर दिए होते उसको। तो यहां भी आपको यही काम करना है कि आपको मान लेना है कि नहीं है, पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद जो होगा उसको देखा जाएगा। हर बार यही करना है। जैसे नेक्स्ट फिगर भी हम लोग ले लेते हैं, यहां देखिए, यहां इसको एक छुपाएंगे तो ये कंप्लीट नहीं हो रहा है सर्किट, बीच में ही जो है हमारा हाथ उसको ब्रेक कर दे रहा है, तो इस बार किसको छुपाना होगा, इसको छुपा लेते हैं। तो देखिए ऊपर से सर्किट आपका कंप्लीट हो जा रहा है, तो छुपाने से सर्किट अगर कंप्लीट हो रहा है तो उसको छुपा दीजिए और उसको ऐड कर दीजिए, जो सीरीज है सीरीज में कीजिए, पैरेलल है पैरेलल में कीजिए। तो यहाँ इसको छुपा रहे हैं तो ये दोनों सीरीज में एक साथ आ जा रहा है। पिछले वाले केस में क्या किए थे, इसको छुपाए थे तो ये दोनों एक साथ पैरेलल में आ गया था। तो हम लोग यही काम करेंगे कि जिसको सॉल्व कर सकते हैं पहले उसको कर लेंगे, बाकी का बाद में देखेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों सेम है इस बार, 2 ओम 2 ओम। सिखाए थे कि अगर सेम रहेगा तो सिंपली नंबर ऑफ रेसिस्टर से क्या करना है, डिवाइड कर देना है पैरेलल के केस में। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको मान लेते हैं, ये है आपका R1, ये है आपका R2, और इसको मान लेते हैं R3। तो लिखेंगे R1 एंड R2, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कनेक्शन, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। तो जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, R/2, 2 को है तो 2 से, तो कट के कितना हो गया 1 ओम, वैल्यू घट गया, पैरेलल में वैल्यू घट जाता है। तो अब इस दोनों फिगर को हम लोग सिंगल यूनिट बना देंगे, यानी दोनों मिलकर कितना बनेगा 1 ओम बनेगा, और फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा इस तरीके का।
इन दोनों के बदले में हम लोग क्या डालेंगे 1 ओम, यहाँ आ गया 1 ओम, और इसके बदले में हम लोग जो वैल्यू था वही लिख देंगे 4 ओम हो गया, और इधर आपका 4 वोल्ट था तो 4 वोल्ट डाल दीजिए, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। अब जो है इसको फिर से आप कैलकुलेट कर दीजिए, ये सीरीज में आ गया तो डायरेक्ट जो है ऐड कर देंगे, तो आर इक्विवेलेंट, इसका अगर नया नाम देना है, ये R3 था तो इसका नया नाम दे दीजिए R4, अपने से नाम हम लोग दे सकते हैं, तो R4 प्लस R3 हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 यानी हो गया 5 ओम। अब हम लोग को मिल गया, V मिल गया, R मिल गया, I निकल जाएगा, बड़ा आसान है, V बराबर IR होता है, V है 4, I निकालना है और R है 5, तो 4/5 इक्वल टू हो गया I। तो इस तरीके से हम लोग I निकाल सकते हैं जब कंबाइंड फॉर्म में सीरीज पैरेलल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करके सिंगल यूनिट बना लेंगे, इन दोनों को सिंगल बनाएंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें भी करंट निकालना हम लोग को। तो अगर ये दोनों सीरीज में है, इसको भी हम लोग मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो R1 एंड R2 जो है किस कनेक्शन में है, सीरीज में है, R1 एंड R2 आर इन सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 है 2, R2 है 3, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 ओम, ऊपर वाले का वैल्यू आ गया 5 ओम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक यूनिट बना के फिगर बना लेंगे पहले, तो ऊपर वाला का वैल्यू जो भी आएगा लिख देंगे, नीचे वाला तो जो था वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा नीचे वाले में। ये बन गया, ये दोनों मिलकर सिंगल यूनिट हो गया जिसका वैल्यू आया 5 ओम, ये हो गया 5 ओम आपका, और ये हो गया आपका नीचे था 10 ओम और इधर है 4 वोल्ट। तो अब जो है इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, पैरेलल कनेक्शन में है तो 1 बाई, सेम तो है नहीं तो सॉल्व करना होगा, 1/10 प्लस 1/5, इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, 1 प्लस 2 तो हो जाएगा 3/10, तो आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करना होगा, रेसिप्रोकल 10/3, तो 3.33 समथिंग आएगा। देखिए पैरेलल था फिर से घट गया, तो हम लोग जो है हर बार यही देख रहे हैं कि पैरेलल है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस घट रहा है, ये सब कंसेप्ट है, आपको समझना होता है। चलिए अब हम लोग को आर इक्विवेलेंट मिल गया, V मालूम है, I निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, V बराबर IR होता है, V है 4, I निकालना है, R है 10/3, तो क्रॉस करेंगे तो 4 इंटू 3/10 इक्वल टू I हो गया, तो 12/10 इक्वल टू I हो गया, यानी 1.2 इक्वल टू I का वैल्यू करंट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और जो है एक केस लिया गया है, अब इसमें आप लोग जरा सोचिए कि क्या करना होगा इसको, तो इसको जो है अब आप लोगों को थोड़ा मोड़ा आइडिया लग गया होगा कि इसको हम लोग एक यूनिट मान लेंगे, इन दोनों को एक यूनिट, और अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा, सिंगल यूनिट बन जाएगा, सिंगल यूनिट बन जाएगा, अब फिर दोनों सीरीज कनेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, तो सीरीज जो है फिर लगा देंगे, तो पहले पैरेलल लगा के एक एक करके वैल्यू निकालिए, फिर जो है अंतिम में सीरीज लगेगा, कैसे आइए देखिए, इसको मान लीजिए R1 है, इसको मान लीजिए R2 है, इसको मान लीजिए R3 है, इसको मान लीजिए R4 है, हो गया। अब जो है फॉर R1 एंड R2 पैरेलल में है, R1 एंड R2 इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल है तो क्या इक्वल भी है, तो इक्वल है तो तब तो हम लोग आसान वाला फॉर्मूला लगा देंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/2 हो जाएगा, दो को है तो 2 से डिवाइड कर दिए, कट जाएगा 2 ओम हो जाएगा। फिर हम लोग R3 और R4 के लिए सॉल्व करेंगे, ये भी पैरेलल में ही है, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है, तब हम लोग R3 और R4 का भी जो है वैल्यू सेम है तो उसका भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, तो इसको हम लोग R इक्विवेलेंट 1 लिख लेते हैं, इसको R इक्विवेलेंट 2 लिख लेते हैं, क्योंकि सेम टू सेम तो नहीं लिख सकते है ना, बराबर है नहीं, तो 6/2 हो गया, तो 3 ओम हो गया।
अब एक रेसिस्टर ये कंबाइन होके बनेगा 2 ओम का रेसिस्टर और ये कंबाइन होके बनेगा 3 ओम का रेसिस्टर और इसका फिगर कुछ ऐसा दिखेगा और दोनों सीरीज में रहेगा। ये हो गया 2 ओम वाला, ये हो गया 3 ओम वाला। अब इन दोनों का जो हम लोग को इक्विवेलेंट निकाल देना है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2। सीरीज में क्योंकि तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 2 प्लस 3 यानी 5 ओम हो गया। और अब क्या करना है, नीचे वोल्टेज कितना था, 10 वोल्ट था, तो लगा दीजिए इसमें V बराबर IR, V बराबर IR, V है 10, I निकालना है और R आ गया 5, तो 10/5 इक्वल टू I यानी 2 ओम हो गया आंसर। तो इस तरीके से कंबाइंड रहे, सिंगल रहे, अकेले रहे, सीरीज में रहे, पैरेलल में रहे, हम लोग बड़े आसानी से VIR निकाल करके जो चाहे वो सब निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए जो ग्राफ है वो इनमें से कौन सही ग्राफ है। तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ में V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी V बढ़ेगा I बढ़ेगा, V घटेगा I घटेगा। लेकिन जो है हम लोग को ये इसके लिए मालूम रखना होगा कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो जो इसमें आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है वही इसका आंसर है। तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, ये इसका स्ट्रेट लाइन है तो यही इसका आंसर हो गया। V और I स्ट्रेट लाइन है तो वही ओम्स लॉ का ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेसिस्टेंस इज मैक्सिमम इन विच केस। किस केस में रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा है। आप देख लीजिए यहाँ पे लेंथ जो है मेजर किया गया, देख लीजिए L1 है, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए L2 है, ये मान लीजिए L3 है और ये मान लीजिए L4 है। हम लोग जानते हैं कि लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। लेंथ जितना ज्यादा होगा कंडक्टर का, रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा लेंथ किसका है, L2 का है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस भी किसका होगा, L2 का होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, L2, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस इज मिनिमम इन। सबसे कम रेसिस्टेंस किसका है, सबसे कम रेसिस्टेंस किसमें है। तो देखिए हम लोग जानते हैं एरिया, अब यहाँ पे एरिया सबका अलग अलग है, लेंथ सबका बराबर ही है। हाथ से बनाया गया तो थोड़ा हमारा दाएं बाएं चलता है, यहाँ लेंथ सबका बराबर ही हमको मान के चलना है। एरिया क्रॉस सेक्शन पे बात करेंगे, तो क्रॉस सेक्शन के बारे में जानते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एरिया बढ़ेगा रेसिस्टेंस घटेगा। तो जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेसिस्टेंस, तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है, इसका है, तो सबसे कम रेसिस्टेंस भी इसी का होगा। अगर यही मेरा तो सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे कम एरिया वाला ही है, तो सबसे ज्यादा ये होता। लेकिन चूंकि सवाल मिनिमम है तो मिनिमम इसी में होगा, सेकेंड ऑप्शन सही है। तो आज के क्लास में इतना ही। आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुरु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। धन्यवाद, जय हिंद।